हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, क्यों लगे ये बोलियां क्या हम बिकाऊ माल हैं, जाग गई है कौम। इमरान खान की पार्टी के लिए तराना क्या हम कोई गुलाम हैं गाकर शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली सुमन शेख किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वो अब तक बहुत से गाने गा चुकी हैं। सुमन शेख चंद माह तक आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में दिखाई दी, लेकिन अब उन्होंने खबरदार खुद छोड़ दिया। आफ्ताब इकबाल के साथ काम करने वाले फनकार उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। ताहम वजूहात सामने नहीं आती, लेकिन सुमन शेख ने पहली बार ऑन कैमरा आफ्ताब इकबाल की असलियत बयान कर दी और उनकी खुद साख्ता इमेज को भी बेनकाब कर दिया। आफ्ताब इकबाल किस तरह नापसंदी का शिकार हैं, किस तरह फनकारों से 18 घंटे शूटिंग करवाते हैं। सुमन शेख ने किन वजूहात की बिना पर आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम से दूरी इख्तियार की, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। इंटरव्यू आपने करना है या इन्होंने? जाहिर है मैंने करना था, लेकिन ये बीच में से हर चीज उचक लेते हैं। सर आप कैसे बिजनेसमैन हैं? मैं बिजनेसमैन बाद चो पहले फैसलाबाद ही। सुमन शेख एक तवील अरसे बाद यूट्यूब चैनल आरपी प्रोडक्शन पर जलवागर हुई, जहां उन्होंने अपनी जाती और फनी जिंदगी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। इस दौरान सुमन शेख ने आफ्ताब इकबाल के साथ काम करने का तजुर्बा और प्रोग्राम छोड़ने के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसे हकाइक बयान किए जिनसे ये वाज़ेह हो गया कि आफ्ताब इकबाल के साथ कोई भी फनकार ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता। किस तरह वो एक फनकार को बाउंड कर देते हैं और वो कुछ और करने से भी रह जाता है। उसकी दीगर फनी सरगर्मियां मान पड़ जाती हैं और वो सिर्फ आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम तक महदूद हो जाता है। सुमन शेख के बकौल आफ्ताब इकबाल को अपने प्रोग्राम में काम करने के लिए फनकार नहीं बल्कि गाय भैंस दरकार होती है, जो उनके सामने कुछ भी ना बोले, सिर्फ हाँ में सर हिलाते रहें। वो उन्हें जो भी हिदायत दे, हुक्म दे, वो उसकी तामील करे। वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि कोई उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करे और उन्हें बाईपास करे। उनके साथ काम करने वाले फनकार अगर उनके रंग में रंग जाएं तो फिर कोई और काम नहीं कर सकते, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि उन्हें कोई और काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि आफ्ताब इकबाल 18 घंटों तक शूटिंग करवाते हैं, जिसके बाद कुछ भी करने का वक्त नहीं बचता। सितम ज़रीफी की इंतहा तो ये है कि इस दौरान आफ्ताब इकबाल फनकारों के मोबाइल ऑफ करवा देते हैं ताकि किसी और के साथ राब्ता भी न कर सकें। वो सारा वक्त उनके शो को दें। हालांकि देखा जाए तो उनके प्रोग्राम में जलवागर होने वाले फनकारों को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। उनकी बड़ी तादाद में मद्दाह हैं। लोग उन्हें परफॉर्म करने के लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन अगर उनका मोबाइल 18 घंटे तक ऑफ रहेगा और कोई उनके साथ राब्ते में नहीं रह सकेगा। इस मामले पर सुमन शेख ने बहुत दफा आवाज भी उठाई, लेकिन उन्हें चुप करवा दिया जाता, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को प्रोग्राम से अलग करने का फैसला किया। मुझे उनका नजरिया पसंद है, उनकी बहादुरी, और वो अपने मौक़िफ़ पर डट के खड़े रहे, जब वो हुकूमत में थे तब भी और जब वो निकले तब भी। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि वो कहते हैं हर मर्तबा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, तो उन्होंने दिखाया। आफ्ताब इकबाल स्क्रीन पर जो इल्म बांटते दिखाई देते हैं, सुमन शेख ने उसकी भी कलई खोल कर रख दी। आफ्ताब इकबाल के बारे में आम तासुर तो ये है कि वो एक आलम फाजिल इंसान है। उन्हें बहुत से उलूम पर अबूर हासिल है, जिसकी वजह से उनकी बातें सुनकर मुतासिर होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। सुमन शेख के बकौल आफ्ताब इकबाल जो भी बोलते हैं वो सब उन्हें लिख कर दिया जाता है। उनकी टीम इस हवाले से रिसर्च करती है और वो इन बातों को कैमरे के सामने बोल देते हैं। इसके अलावा 3-4 लोग उनके स्टूडियो में मौजूद होते हैं जो उन्हें बता रहे होते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बोलना है। हकीकत में आफ्ताब इकबाल खुद कुछ भी नहीं बोल सकते। वो अपने सामने लिखा हुआ पढ़ते हैं और बाकी फनकारों को भी लिखा हुआ देते हैं। जो लिखा हुआ है सबने वही बोलना है, किसी को इससे हटकर बोलने की इजाजत नहीं। मतलब उन्होंने वहाँ मौजूद फनकारों को इस हद तक मफलूस कर दिया था कि वो अपनी दानिश से कुछ भी नहीं बोलेंगे, बल्कि उन्हें बोलने के लिए जो दिया जाएगा वही बोलेंगे। आफ्ताब इकबाल के बारे में ये बात अक्सर कही जाती है कि वो इंतहाई मगरूर हैं। वो अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझते। उन्हें लगता है कि सब कुछ उन्हें पता है। उनकी शख्सियत के इस पहलू की तस्दीक सुमन शेख ने भी कर दी। उनके मुताबिक आफ्ताब इकबाल से अपने अलावा किसी और की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। कोई अगर उनके सामने उनके फनकारों की तारीफ कर दे तो वो आग बगोला हो जाते हैं। एक दफा प्रोग्राम के दौरान सुमन शेख के तरानों की किसी ने तारीफ कर दी, जिस पर आफ्ताब इकबाल इस कदर गुस्से में आ गए कि उन्होंने वावेला मचाते हुए मुतालिका शख्स को कहा, तुमसे किसने कहा है कि तुम सुमन शेख के तरानों की तारीफ करो? उन्हें सिर्फ अपनी तारीफ सुनने का शौक है। वो बाकी फनकारों को कुछ नहीं समझते। चूँकि वो स्टार मेकर है और बहुत से कॉमेडियन आज उनकी वजह से पूरी दुनिया में पहचान बनाए हुए हैं, लिहाजा वो इस गुरूर में सर से पाँव तक मुब्तला हैं।
सुमन शेख ने कई माह तक आफ्ताब इकबाल के साथ काम किया, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके मामलात बेहतर नहीं हो रहे तो उन्होंने आफ्ताब इकबाल से इस बारे में बात की। उन्होंने पूरी मैनेजमेंट के सामने उन्हें कहा कि वो अपनी टीम में गधे भैंसे रखें जो उनकी जी हुजूरी करे। मुझसे ये काम नहीं होते, लिहाजा मैं मजीद काम नहीं कर सकती, जिस पर उन्हें कुछ नहीं कहा गया और 1 महीने के लिए शो से अलग किया गया। महीना गुजरने के बाद उन्हें दोबारा अप्रोच किया गया और कहा गया कि वो सराइकी शो की मेजबानी करें, जिस पर वो रजामंद हो गयी। लेकिन यहाँ भी आफ्ताब इकबाल अपनी बर्तरी कायम रखे हुए दिखाई दिए। सुमन शेख के बकौल आफ्ताब इकबाल ने मेजबान तो उन्हें बनाया, लेकिन वो उन्हें बोलने तक नहीं देते बल्कि खुद बातें करते थे। वो खामोशी से उन्हें सुनते रहते। ये वो मामलात थे जिसकी वजह से सुमन शेख ने उनका प्रोग्राम छोड़ दिया ताकि वो बतौर गुलकारा अपना करियर शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकें, क्योंकि यहाँ वो एक डमी से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। सुमन शेख के इंटरव्यू से वाज़ेह हो गया कि आफ्ताब इकबाल अपने साथ काम करने वाले फनकारों को अपना गुलाम समझते हैं, फिर वो उन्हें कहीं और जाने नहीं देते और कुछ करने नहीं देते। इन्हीं हालात के बायस फनकार उन्हें जल्द ही छोड़कर दूसरे चैनल की जीनत बन जाते हैं। आफ्ताब इकबाल का फनकारों के साथ ऐसा रवैया काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। जो हुक्म करे मैं कर वैसा